हेलो विद्यार्थी, मैं साहिल सर आप लोग के लिए बिहार पुलिस का एक नया सेट लेकर हाजिर हूँ। यह सेट आप लोग का प्रीवियस ईयर का है। 21/8/2024 में जो बिहार सरकार ने पूछा था, सेम वही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आज का जो प्रैक्टिस सेट है कुछ बहुत खास होने वाला है, वो इसलिए कि मैं आप लोगों को ऐसा डिस्कशन दूंगा जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। मेरा चैलेंज रहेगा, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझते हुए सुनते हुए चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सांभर झील किस राज्य में है। तो आपको सांभर झील आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में सांभर झील। आइए अब इसका डिस्कशन और भी हम कर लेते हैं सभी ऑप्शन का। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात। तो गुजरात में क्या है? तो गुजरात में भी बहुत से झील हैं, जैसे नल सरोवर झील, नल सरोवर झील आपका हो जाएगा। फिर सूर सागर झील, क्या? सूर सागर झील। बात कर लेते हैं ऑप्शन बी का, जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बार बार पूछा जाता है, लोनार झील। तो लोनार झील कहाँ है? लोनार, या महाराष्ट्र में। और बेनार झील, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक है आपका जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जो झील पड़ता है ना, ये रामगढ़ ताल पड़ता है। क्या पड़ता है? रामगढ़ ताल। विद्यार्थी, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन का डिस्कशन यदि आप चाहते हैं तो आप वीडियो लंबा होगा। इसके लिए आप हदासिए मत, पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि NH44 किसको जोड़ता है। तो NH44 की बात कर लेते हैं। तो NH44 जो है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। अब कहता है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ये भारत का सबसे लंबा ये सड़क मार्ग है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन ए जो है ना, जैसे दिल्ली से मुंबई, ये कितना NH में आता है? तो ये NH48 जो दिल्ली से मुंबई है। ऑप्शन बी कहता है कलकत्ता से चेन्नई। तो कलकत्ता से चेन्नई के लिए आप लोगों को या NH, नेशनल हाईवे 16 और जो ये डी नंबर है, अमृतसर से कोलकाता, ये आपका क्या हो जाएगा? कितना? 19, NH19 ये है, अमृतसर से कोलकाता। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, इसका यदि आप डिस्टेंस जानिएगा तो यह 3745 किलोमीटर है। पहले इसी को पुराना नाम था NH7। तो आशा करते हैं विद्यार्थी आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 3 कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर लेते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई। ऑप्शन ए 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हुआ था, 26 जनवरी गणतंत्र हुआ था, और 2 अक्टूबर, पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को, जी हाँ, गांधी जी के जयंती के अलावा, लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अलावा विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है दलाई लामा भारत कब आए थे। दलाई लामा जब तिब्बत पे चीन का आक्रमण हुआ था, तो दलाई लामा भारत आए थे कब? ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी में, 1959। और भारत ने इसको शरणार्थी बना के रखा था दलाई लामा को। चलिए 5वां, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य। ऑप्शन 1 अपना बिहार, जो शिक्षा के नाम में एक फिडस्सी है पूरा, इसका जो शिक्षा का महिला का प्रतिशत है 51.5%, जबकि उत्तर प्रदेश में महिला का है 57.2, झारखंड जैसे राज्य में ये है 55.4, और राजस्थान ये है 52.1। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन हो गया? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में कौन 2024 में प्रोटेस्ट स्पीकर बनाए गए थे। एक करंट का क्वेश्चन है 2024 में, जो ऑप्शन नंबर सी भर्तृहरि महताब को बनाया गया था, भर्तृहरि महताब को। चलते हैं, इसमें तो कोई डिस्कशन लगी बचा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है। तो गरीब राज्य किसके हिसाब से? सबसे ज्यादा गरीब राज्य आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिखाया गया होगा। अब वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे प्रश्न पूछे थे। तो इसका भी आंसर अपना बिहार है। बिहार में जो गरीबी है वो 33.76% है, जबकि बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के तो महज 22%, और झारखंड 28 लगभग बता रहे हैं, और उड़ीसा 15%। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ठीक है, 8 क्या कहता है कि निम्न में कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। शरीर के ताप को नियंत्रित रहता है। तो आपको आंसर आना चाहिए इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है जो शरीर में तापमान के बनाए रहता है। जैसे देख लीजिए थायराइड ग्रंथि जो हम लोग को गला में पाया जाता है, एड्रिनल ये भी आपका एक हार्मोन उत्पन्न करता है, पिट्यूटरी जो मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंश है, मेघदूत है, गीता नहीं है। एक्चुअली गीता का अनुवाद बाल गंगाधर तिलक किया था। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में। आशा करते हैं विद्यार्थी आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा जो चैनल है जिससे हमको मोटिवेट मिलेगा और हम और बेहतर से बेहतर प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा से बेहतर ढंग से आपको चीजों को प्रोवाइड किया जाए। चलिए 10, प्रयाग प्रस्थिति किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रयाग प्रस्थिति है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये प्रयाग प्रस्थिति जो समुद्रगुप्त के थे, प्रयाग प्रस्थिति का संबंध समुद्रगुप्त से, वो संस्कृत भाषा में थे। और हरिसेन
हरिसेन याद राम नाम रखिएगा, ये हरिसेन ने इसको करवाए थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, बताना है कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चलते हैं, 14 अप्रैल 1891, 91। यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको भारत रत्न, और जब देश आजाद हुआ तो इसके पहले कानून मंत्री थे, कैबिनेट में भी इनको मंत्री बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 12। कथा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? यह राज्यसभा में होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह आर्टिकल 67 के बी में इसका चर्चा किया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत, चलिए नहीं जना रहा तो हम पूरा कर देते हैं इसको। कोशिका का सिद्धांत तो बहुत आसान है। कोशिका स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यह कब हुआ था? तो 1939 में दिया था। कब दिया था? 1939। न्यूटन साहब, आइंस्टीन, ये सब हमारे वैज्ञानिक हुए। ठीक है, और रदरफोर्ड भी है, हुक भी है। तो बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्योंकि समय रहते सेट भी समाप्त करना है, डिस्कशन भी करवाना है। तो ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्या? कहता है क्या? कहता है राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका चर्चा जो है, राज्य चुनाव आयोग का चर्चा जो है, यह अनुच्छेद 243 के क में किया गया है। 243 के क में इसका चर्चा किया गया है। और राज्य जो आयोग है उसका जो भाग 9 में है इसका उल्लेख मिलता है। भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भी बहुत से ऑप्शन है, 356, 370, 123। तो आप लोग को आशा करते हैं कि लोग को पता ही होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अभी करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आप सी मार सकते हैं। यह गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को दिया गया था। 58वां गुलजार व राम भद्राचार्य। चलते हैं 16। बिहार में SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन बने? इसको पहली बार राम जनक को 2004 में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 17। प्रथम चुनाव आयुक्त, यह चुनाव आयुक्त प्रथम कौन बने थे? तो सुकुमार सेन बने थे। कौन बने थे? सुकुमार सेन। 18 कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी पेरिस में पड़ता है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 4 नवंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। और भी है, न्यूयॉर्क भी है, जिनेवा भी है, लंदन भी है। तो बहुत से ऑप्शन है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। जैसे स्वास्थ्य संगठन हो गया है ना, ये सब का भी है। एमएसटी इंटरनेशनल हो गया। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बात कितना, 19 का। तो 19 की बात कर लेते हैं। तो आते हैं, कहता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुरुआत, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2014 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। इस सभी वस्तुओं भारत का बने ताकि भारत इसमें समृद्ध हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, देखिए ये मैथ आ गया। हम मैथ का आपको यहीं पे कैलकुलेशन करवा देंगे, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेक इंटू कर रहा है, सेक इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक प्लस साइन ए, तो सबको मल्टीपल कर दीजिए। सेके में इसे तो सेक इंटू साइन और सेक प्लस टेन,
सेक प्लस tan। तो सेक को आप तोड़ना है तो इसको तोड़ दीजिए, नहीं तो tan को तोड़ दीजिए। tan को क्या लिख सकते हैं, तो sin a बटा cos a, sin a बटा cos a। तो अब sin a बटा cos a है तो सेक के बदल कर इसको भाग दीजिएगा, और इसको ये माइनस में है, जब मल्टीपल करेंगे तो इसको काट छांट कर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप समझ में ना आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम विशेष तौर पर विद्यार्थी को बनाकर भेज देंगे, क्योंकि स्पेस कम है और समय का भी अभाव है, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला, चालनी कोशिका किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम को कहा जाता है। फ्लोएम जिससे पौधे को खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। जाइलम, जिसमें जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, पौधों को जड़ों को पानी की मात्रा को पहुंचाना। चलिए 22 कहता है पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग तो पता है कि जिस वेग से पृथ्वी पर कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह रिटर्न नहीं आता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 0 से 50 तक विषम संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए विषम संख्या आप मान लीजिए 0 से 50 में कितना विषम संख्या होगा, 25, और कुछ नहीं कीजिए n का स्क्वायर होता है विषम संख्या निकली, यानी कि 25 का स्क्वायर बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 625। चलिए 24 नंबर भी देख लेते हैं, रप नवरत्न कौन सा समास है, तो बहुत ही आसान है, नव नौ है ना, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, जिसको काउंट करते हैं गिनते हैं, वो सब क्या चीज में आता है, तो दिग्गु में आता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 कहता है 25 क्या, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान नागरिकता, सभी समान है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, तो आर्टिकल 44 हमको इस तरह का प्रावधान देती है ना। चलिए इसमें देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है जी, विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के जो विधि हम लोग का कानून है उस सभी क्या है, उसके लिए बराबर है और समान है। 21 प्राणदेह का स्वतंत्रता, 21 बात करता है किसका, प्राणदेह और स्वतंत्रता की बात कर लेता है। 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन। चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्राणदेह और स्वतंत्रता अभी हमने बताया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21, सॉरी सी, अनुच्छेद 21। इसमें 32 है जो नहीं बताया है, तो संवैधानिक उपचार है। 32 क्या है, संवैधानिक उपचार की बात कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27। फिर मैथ आ गया, हम कोशिश करेंगे कि हम बता देने के लिए कि एक पुस्तक 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची जाती है, इस 3 प्रतियां का लागत मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। तो 12 प्रतियां हैं, यानी कि 12 प्रतियों का मूल्य पता नहीं है, तो प्रति लागत कितनी होगी हमसे पूछा था। पता नहीं, इसका जो क्वेश्चन है दिख नहीं रहा हमको, तो कितना लाभ के बराबर होता है। तो चलिए इसका हम बात कर लेते हैं। तो इसका हमको पास अब तो क्वेश्चन है नहीं, तो इसको डिस्कशन, तो ऐसे इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 28 का, तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, सबको पता है जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, वही जयप्रकाश नारायण है जो इंदिरा गांधी के दांत खट्टे कर दिए थे। चलिए 30, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो आपको सबको पता होता है सोनपुर जो हाजीपुर में लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है जो हरिहर क्षेत्र में पड़ता है, वही बाबा हरिहर नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है 31,
तो ये आपका मुंगेर में पड़ता है। जिसने सिराजुद्दौला ने अपनी राजधानी चेंज किया था वहीं पे भीम बांध कहाँ पड़ता है, मुंगेर जिला में। बात कर लेते हैं 32 का, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। 32 का था 1975 के आपात के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे। जब 75 में इमरजेंसी लगा था तो उसका राज्यपाल पूछ रहा है, तो उसका राज्यपाल था रामचंद्र धोडविया भंडारी। ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल आपको तो पता है, इमरजेंसी का नायक थे जो अभी आपको बताए थे, जो हजारीबाग जेल से भागे थे, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था इस आंदोलन। बिहार के युवाओं ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन जिला है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी शिवहर नंबर 1 पर है। 2 नंबर पे क्या पड़ता है आपका, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया मैथ, कहता 2 अंकों की संख्या 30 कम है, इनके अंकों का गुणनफल कितना है, 7 और गुणनफल 10। तो कोई बात नहीं है, तो संख्या बताइए। देखिए बाई ऑप्शन बना सकते हैं, बाई ऑप्शन हम आप लोग को बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। योगफल 7 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है 1 का 6 7, ऑप्शन 1 का 6 7 हो गया, 4 2 6 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। योगफल 7 आना चाहिए ना, नहीं बस ये 2 बार है। अब गुणनफल कितना होना चाहिए, 10। देखिए 1 में 6 से गुणनफल करें तो 10 आएगा, जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। देखिए बहुत ही आसानी से बता दिए, योगफल 7 कर देते हैं, गुणनफल 6, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 कि 2 संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त क्रम 16 और 672, एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए घबराए नहीं। अब देखिए इसको हमको फिर से डिलीट करना पड़ा, बता रहे हैं आपको दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए कुछ नहीं करना पड़े, बस ध्यान दीजिएगा। दूसरी संख्या आपको करना है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखना है, तो लिख दीजिए लसा गुने मश बटा पहली संख्या 112, और इसको काट छांट आपस में आप कर दीजिए, काट छांट कर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत अच्छा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आवे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, कितना 36। कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन। आगे बढ़ जाते हैं, तो आसान है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो रूस ने गिराया था 6 अगस्त, सॉरी अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था।